खंड का पार्ट सेकंड। रेडजल की पुस्तक का नाम लिखिए। एंथ्रोपोज्योग्राफी। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजल को। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को किन दो वर्गों में बांटा? पहला भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय दशाएं। नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। संभववाद में किसे अधिक प्रभावी माना गया है? मानव को। स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी को स्लेज कहते हैं। क्रॉस क्या है? बुशमैन जनजाति की स्त्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र सोंगा होता है, जिसे क्रॉस कहते हैं। एस्किमो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। एल्यूट। बिलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है? तजिया। एस्किमो जनजाति की शीतकालीन आखेट की दो विधियाँ कौन सी है? पहली विधि माउपाक, दूसरी विधि इतुरपाक। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेसुआना लैंड में। फायरे क्या है? भीलों का रणघोष। एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से। गोल गधेड़ों प्रथा क्या है? यह प्रथा भील जनजाति की है। इस प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। तिमियाक क्या है? जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र को तिमियाक कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जनसंख्या भागत क्षेत्रफल। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में होने वाली लोगों की जनसंख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सागर तल से 500 मीटर तक के ऊंचाई के क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 80%। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले कितने देश हैं और कौन कौन से हैं? इसका उत्तर मिलने पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दें। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? स्त्रियों की संख्या भागत पुरुषों की संख्या इंटू 1000। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में से साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। कार्यशील जनसंख्या से क्या आशय है? वयस्क आयु वर्ग अर्थात 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। 100% साक्षरता वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। जापान और ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति प्रतिशत वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर 14.6% ही वृद्ध व्यक्ति है। नगर किसे कहते हैं? 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवासियों को नगर कहते हैं। संनगर किसे कहते हैं? ऐसे विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं, उन्हें संनगर कहते हैं। भारत में संनगर का कोई उदाहरण बताइए। ग्वालियर। प्रकीर्ण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, एशिया के स्टेपी मैदान, गंगा के खादर क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। ग्रामीण अधिवासियों के किन्हीं 2 प्रतिरूपों के नाम बताइए। रेखी प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप। व्रतनगर किसे कहते हैं? जिन अधिवासियों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे व्रतनगर कहते हैं। पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 2 क्रियाकलापों के नाम लिखिए। पहला अनुसंधान, दूसरा कानूनी व तकनीकी सलाहकार। परिवहन व व्यापार किस श्रेणी के व्यवसाय है? तृतीय श्रेणी के। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से। इंडोनेशिया में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग। किन्हीं 2 प्राथमिक व्यवसायों के नाम लिखिए। पहला आखेट, दूसरा संग्रहण। सलवासी पशुचारण की
दो विशेषताएं लिखिए। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते हैं। दूसरा, इनकी संपत्ति इनके पशु होते हैं। जीवन निर्वाह कृषि के दो प्रकार कौन से हैं? पहला, चावल प्रधान निर्वाह कृषि। दूसरा, गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। द्वितीयक व्यवसाय के दो उदाहरण लिखिए। विनिर्माण और निर्माण। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कैसी जलवायु आवश्यक है? शुष्क जलवायु। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। कच्चा माल, परिवहन व संचार के साधन, शक्ति के साधन, बाजार। रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है? रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। वनोत्पाद आधारित उद्योगों के कोई दो उदाहरण लिखिए। सड़क निर्माण किस व्यवसाय से संबंधित है? द्वितीयक व्यवसाय से। अम्लीय वर्षा के कोई दो कारण लिखिए। पहला, जीवाश्म ईंधनों का दहन। दूसरा, स्वचालित वाहन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ध्वनि प्रदूषण रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। पहला, वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने से रोकना चाहिए। दूसरा, उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत। वायु प्रदूषण रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। पहला, अधिक वृक्षारोपण करना। दूसरा, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कोई दो कारक बताइए। स्थिति और जलवायु। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.1 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 940। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है? राजस्थान में 52.7%। भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार में। भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। कपास की फसल के लिए कितने दिन पाला रहित रहना आवश्यक है? 150 दिन। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? असम। खरीफ की कोई दो फसलों के नाम लिखिए। गन्ना, कपास। कोई दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। कपास, बाजरा। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। भारत की ऊनी वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब व कहाँ की गई? 1877 में कानपुर में। सूती वस्त्र उत्पादन के कारण भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद शहर को। देश में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014 को। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। टिस्को का पूरा नाम लिखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो नगरों के मध्य चलाई गई? मुंबई और ठाणे के मध्य। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? कोलकाता में। सीमा सड़क संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा क्षेत्रों में सड़कों के संगठन को बढ़ावा देना है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली किस देश की है? भारत की। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर में। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान किस जिले का है? भीलवाड़ा का।
राजस्थान की कोई दो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। चंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। चंबल परियोजना में किन दो राज्यों की हिस्सेदारी है? राजस्थान व मध्य प्रदेश की। राजस्थान में मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी में। लाखेरी बूंदी में है। राजस्थान में उत्पादित कोई दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। पहला सीसा जस्ता, दूसरा तांबा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब व कहाँ की गई? 1889 में ब्यावर में। राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के जिले का वह कितना है? जयपुर जिले का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। राजस्थान की 4 जनजातियों के नाम लिखिए। पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी गरासिया, चौथी डामोर। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। प्रश्न संख्या 83 का उत्तर बाकी रह गया था। राजस्थान में जल संग्रहण की कोई दो परंपरागत विधियों के नाम लिखिए। पहले वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, दूसरी सिंचाई हेतु नवीन विधियों को अपनाना। सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।